Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which option related to ECG best represents the increase of blood in ventricles by 30%? यहाँ पे ऑप्शन में उस रीडिंग को चूज करना है जो वेंट्रिकल्स में ब्लड इंक्रीज के 30% को रिप्रेजेंट करता हो. ऑप्शन ए PQ, ऑप्शन बी QRS, ऑप्शन सी ST and option D TP. To answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is cardiac cycle. Cardiac cycle represents one beating of heart to the next beating और नेक्स्ट बीट. इस बीच जितने भी इवेंट्स हार्ट के अंदर हो रहे हैं वो सब कार्डियक साइकिल में इंक्लूड हो जाते हैं. कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए टू मेन प्रोसेस होता है. पहला होता है सिस्टोल एंड दूसरा होता है डायस्टोल. सिस्टोल का मतलब होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल का मतलब होता है मसल रिलैक्सेशन. अगर हम हार्ट का एक रफ स्ट्रक्चर देखें, देन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ और इट कंसिस्ट 4 चैम्बर्स. ऊपर के 2 चैम्बर्स को एट्रियम कहा जाता है और नीचे के 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहा जाता है. हियर दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम. नीचे में इधर पे राइट वेंट्रिकल एंड हियर इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल. हमें हार्ट में 2 पैचेस ऑफ टिश्यूज भी देखने को मिलते हैं. एक टिश्यू राइट एट्रियम के कॉर्नर में, अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है. इसको साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है. और एक पैच ऑफ टिश्यू यहाँ पे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के जंक्शन पॉइंट में प्रेजेंट होंगे. इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है. ये नोड्स, इनका बेसिकली रोल होता है टू एक्साइट द सेल्स एंड ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं. मतलब ये कंटिन्यूसली हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराने में हेल्प करते हैं. इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. इसी पोटेंशियल की वजह से जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है एंड यही अल्टीमेटली हार्ट बीट को भी फॉर्म करने में रोल प्ले करते हैं. इसके साथ साथ हार्ट में हमें सर्टेन वाल्व्स देखने को मिलते हैं. राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकुलर वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है. एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर वाल्व को बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व कहा जाता है. एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व होता है. इन्हें सेमिलुनर वाल्व्स कहा जाता है. बेसिकली इसी वाल्व्स के थ्रू ब्लड का फ्लो होता रहता है. नाउ कार्डियक साइकिल की शुरुआत में बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ये डायस्टोल कंडीशन में होते हैं, मतलब रिलैक्स्ड होते हैं. हाउएवर जब वेन से ब्लड का एंट्री होता है तो पहले ब्लड एट्रियम को फिल करते हैं
एंड जैसे ही ब्लड एट्रियम में फिल हो जाता है तो एट्रियम में प्रेजेंट जो साइनो एट्रियल नोड है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरेट कर देता है। इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से राइट एट्रियम में ह्यूज अमाउंट ऑफ कंट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। हेंस वी कैन से कि अभी यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल कंडीशन हो गया है, मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ह्यूज फोर्स जनरेट होता है ऑन ब्लड एंड ये ब्लड वेंट्रिकल्स में ह्यूज फोर्स के साथ पुश इन होते हैं इन राइट वेंट्रिकल। सो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है इट इंक्रीजेस अप टू 30% जब ये वेंट्रिकल के अंदर इनपुट होते हैं। सो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि जो इंक्रीज ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स बाय 30% ये कंडीशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं इसे सिस्टोल एट्रियल सिस्टोल कहा जाता है। एट्रियल सिस्टोल में ही जो ब्लड का फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड वेंट्रिकल्स में पुश इन होता है बाय 30%। सो इसी को ही हमें ईसीजी में रिप्रेजेंट करके बताना है। नाउ व्हाट इज ईसीजी? ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ पे हम हार्ट की मसल्स में जो सिस्टोल एंड डायस्टोल कंडीशन होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने में ये मशीन यूज होता है। Electrocardiograph, it represents the graphical representation of heart activity in a cardiac cycle। यहाँ पे हमें 5 लेटर्स देखने को मिल रहे हैं P, Q, R, S एंड T। यहाँ पे जो एक डोम शेप स्ट्रक्चर बन रहे हैं इस पोजीशन को P कहा गया है एंड Q, R, S ये एक टोटल एक कॉम्प्लेक्स बनते हैं एंड T एक और सिचुएशन होता है। यहाँ पे जो P प्रेजेंट है ये P क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इट रिप्रेजेंट्स ऑफ एट्रिया और इन अदर टर्म इसको ही एट्रियल सिस्टोल कहा जाता है जब एट्रियल के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। QRX ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स, एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब यहाँ पे हमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखने को मिलता है। एंड T रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब जब वेंट्रिकल का मसल रिलैक्स्ड हो गया है। सो क्वेश्चन में बताया गया था कि कौन सा कंडीशन है जो रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स बाय 30%। इस कंडीशन को सिस्टोल एट्रियल कहा जाता है। सो सिस्टोल एट्रियल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय PQ वेव या PQ ग्राफ में हमें सिस्टोल का एट्रियल कंडीशन देखने को मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन A, PQ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।